मुखिया जी, क्या परिचय आपका? मैं बसंतपुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया अलहाज फाख्ता बेगम का पुत्र मोहम्मद आफ्ताब आलम उर्फ पप्पू, मुखिया प्रतिनिधि के रूप में मैंने अपने माँ के लिए 5 साल जनता का सेवा किया हूँ। 5 साल सेवा मुखिया जी की। इस क्षेत्र में सीमांचल क्षेत्र में धरातल से किस किस योजना का आगमन करवाए? मैंने इस 5 साल के अंदर में अपने पंचायत में गली नली का जितना भी काम था, मैंने सभी वार्डों में गली नली का 80% काम पूर्ण कर लिया हूँ। 20% काम अभी अधूरा है। मनरेगा के द्वारा मैंने सभी स्कूल मदरसा को 4 दीवारी करके सबको सौजन्य करने का काम किया। मेरे पंचायत में बिहार सरकार पंचायत भवन बहुत पहले से बन के तैयार था और बहुत जर्जर स्थिति में थी, उसे मैंने सजाने का काम किया। मनरेगा के द्वारा हर जगह मैंने पुलिया का निर्माण किया। सभी महादलित टोलों में पीसीसी कार्य करने का काम किया। मैंने अपने इस 5 साल के अंदर में पंचायत को मकड़ी के जाल की तरह विकास करने का काम किया हूँ। इस क्षेत्र में सर जल योजना का जो एक फंड जो सरकार को कहना था कि 1000 इनका सर क्या स्थिति है, कितना % कम हो रही है? देखिए, जल नल वाला योजना जो सरकार के द्वारा पंचायत में 7 निश्चय के योजना के तहत किया गया, कुछ जगह पंचायत के मुखियाओं ने काम किया, हम लोगों को ये काम नहीं दिया गया। ये पीएचडी के द्वारा सरकार अपना ठेकेदार बहाल करके टेंडर के द्वारा काम किया गया। सभी वार्ड में जल नल का काम हुआ, मगर ये यूजलेस है। कहीं भी पब्लिक को स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। ये सरकार का सिर्फ एक कहा जाए तो लूट योजना, जल नल वाला योजना, ये लूट योजना ही चल के रह गया। फोकस योजना। इस क्षेत्र में सर अपने रिजर्व में पशु शेड के कितना निर्माण करवाए? मैंने अपने क्षेत्र में मनरेगा के द्वारा पशु शेड 90 पशु किसानों का शेड बनवाने का काम किया है। स्ट्रीट लाइट का सर क्या स्थिति है? स्ट्रीट लाइट मैंने लगभग 250 पीस लगाया इस 5 साल के अंदर, और 250 में मेरे पंचायत में लगभग अभी 200 स्ट्रीट लाइट चालू स्थिति में है। इसमें 50 का सर जो स्थिति गड़बड़ है उनके लिए सर क्या करना है? 50 का जो स्थिति गड़बड़ है, जो एजेंसी के द्वारा लगाया गया है, उस एजेंसी को मैंने फ़ोन किया है, वो लोग आके उसको ठीक करेंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। अब सर 5 साल जो क्षेत्र में बिता है, जनता का सर क्या सम्मान या क्या आशीर्वाद आपको मिला ऐसा? इस 5 साल में मैंने जनता का इस तरह सेवा किया, कभी भी किसी ने कोई 12 बजे रात में भी अगर मेरा ज़रूरत पड़ा, लोगों ने फ़ोन किया, मैं वहाँ उनका सेवा करने का काम किया हूँ। जितने भी मेरे पंचायत में बूढ़े बुजुर्ग 60 वर्ष के थे, मैंने अपने इस 5 साल के दरमियान में 638 पेंशन 60 वर्ष वाले विधवा विकलांग, मैंने अपने हाथों से 638 लाभुकों को पेंशन देने का काम किया। मैंने अपने इस 5 साल के दौरान पूरे पंचायत में 742 आवास देने का काम किया। मैंने किसी तरह पब्लिक का कोई भी ज़रूरत के लिए अगर मेरे दरवाजे पे कोई भी पब्लिक आया है, बेटी का शादी हो, इलाज हो, मैंने किसी को आज तक अपने दरवाजे से खाली घूमने का। शौचालय का क्या है? मेरे पंचायत में लगभग 1000 शौचालय भी बनाया गया, जिसका स्थिति अच्छा है। इसमें कहीं कोई शक शोभा नहीं है। जिस तरह पहले लोग खेत बहियार रोड पे गंदा फैलाया करता था, उस चीज़ में काफ़ी सुधार आया है। इस बार सर आपने चुनावी मैदान में आए हुए किस मुद्दे में क्या? इस बार जो मैं जनताओं के बीच अपना फिर से सेवा देने का एक आशीर्वाद मांगने का काम कर रहा हूँ, इस बार मेरा निर्णय है, मैंने अपने पंचायत के साथ साथ ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को मुक्त करने का काम करूँगा। और जिस तरह मैंने
गरीब गुरबाओं का सेवा किया है, सेवा करता रहूँगा। बाकी जितने भी बचे खुचे योजना है, अभी मेरे यहाँ मेरे पंचायत में किसानों के लिए खेत खलिहान जाने वाले जितने भी सड़कें हैं वो अभी कच्ची है। सारे कच्ची सड़क को मैंने पक्की सड़क करने का एक निर्णय लिया है और मैं करके दिखाऊंगा। और मेरा एक ख्वाहिश है कि मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम करूँ। ये पूरा ख्वाहिश है ना? ये मेरा पूरा दिली ख्वाहिश है कि मेरा पंचायत, अगर बसंतपुर पंचायत की जनता का दोबारा पुनः आशीर्वाद रहा तो मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम करूँगा। जनता के यहाँ पुटली भारी मतों से भी ये बनाते हैं, तो पहला प्राथमिकता विकास सर क्या रहेगा? जनता अगर मुझे पुनः भारी मतों से, मेरी मां को अगर फिर से बसंतपुर पंचायत का कार्य करने का भार सौंपता है तो मैं सबसे पहले पंचायत में किसानों के लिए जितने भी खेत खलिहान के तरफ जाने वाली सड़कें हैं जो कि अभी तक कच्ची है, उस सड़क को मैंने पक्कीकरण करने का काम करूंगा। क्योंकि आज के डेट में मेरे पंचायत का किसान बदहाल है। किसानों को सुविधा देने का काम करूंगा। किसानों को मैंने अभी जो सरकार के द्वारा हर जगह खेत खलिहानों में बिजली की व्यवस्था हो रही है, सिंचाई की व्यवस्था हो रही है, इस पे मेरा पूरा फोकस रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी तो जो विकास है, विकास सरकार का जो भी योजना मेरे पंचायत में आता है, जो भी राशि आती है, उस राशि को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि राशि आ जाए, कल उसे पंचायत में कहीं कार्य कर देना है। इस क्षेत्र में सर युवक में नशे का बहुत बड़ा विषय देखा जा रहा है, इनके लिए सर आपका क्या पहल है? देखिए, सरकार के द्वारा अभी पूरे बिहार में शराबबंदी है, मगर इस पर सरकार विफल है। शराबबंदी सरकार ही नहीं कर पा रहा है तो एक जनप्रतिनिधि इस पर क्या कर सकता है? शराब गांव घर में आदिवासी टोलों में धड़ल्ले से बन रहा है, युवक पी रहे हैं, तो इस पे पंचायत प्रतिनिधि क्या कर सकता है? जब प्रशासन उस विफल है तो पंचायत प्रतिनिधि इस पे क्या कर सकता है? इस बार का चुनावी मैदान में सर आए हुए हैं, इस बार क्या छाप मिला आपको? इस बार मेरा छाप है, मेरी माँ का छाप है, फूल छाप, सीरियल नंबर 5 पर फूल छाप अंकित है और लोगों का पूरा समर्थन है और जन जन से पुकार है कि फाख्ता बेगम फिर से बसंतपुर पंचायत का नेतृत्व करेगी और मैं अपने मां के नेतृत्व में बसंतपुर पंचायत का विकास करूंगा। जनता मुझे अच्छी तरह समझ चुकी है, जान चुकी है। इसके पहले भी 3 टर्म मुखिया रहे, मेरे पंचायत में कहीं कुछ नहीं हुआ था। मैंने इस 5 वर्षों में बसंतपुर पंचायत की जनताओं को करके दिखाया। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम उर्फ पप्पू, मैं निवर्तमान मुखिया फाख्ता बेगम का पुत्र, मुखिया प्रतिनिधि। जनता से क्या अपील है सर? जनता से मेरा अपील है, मैं मीडिया के द्वारा बसंतपुर पंचायत की जनताओं से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आप लोग पुनः एक बार फिर से फाख्ता बेगम को 5 नंबर ईवीएम पर बटन दबाकर फूल छाप पर भारी मतों से वोट देकर फाख्ता बेगम को पुनः बसंतपुर पंचायत का मुखिया का नेतृत्व दें और मुझे सेवा करने का मौका दें।